हाँ जी, राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है वो हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो आपने जो है वो पिछले वाला पार्ट जो है वो शायद देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उसको देखें, तभी आपको जो है वो ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो अगर आपने मेरा पिछले वाला पार्ट जो है वो नहीं देखा है, तो वो वाला पार्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया होगा, तो वहां जाके आप मेरे पिछले वाले पार्ट को जो है वो देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं आगे की कहानी जो है वो कैसे रहती है, कहाँ से कहाँ लेके जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। जय श्री राम। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो जय श्री राम सबको। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह, माया प्रबल अस विचार मन माहि भजिय महामाया प्रतिपति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती। मन में ऐसा विचार कर उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हे तु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जिहि कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्मा भयो कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा बने। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहे हूँ बैरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में घूमते देखा था, और जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तास चरित सुन भ्रम रुझारी। लीला की नहीं जो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बाबलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्काई। फिर शिव जी भगवान के अवतार का वर्णन करने लगी। सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनो, मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म अचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन कैलिका। जय श्री राम। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से मनुष्यों की यह सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान जो है वो करते हैं। मनुष्यों की सृष्टि कहाँ से हुई? स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी जो थी शतरूपा, उनसे जो आगे मनुष्यों की जो है वो सृष्टि हुई थी। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भक्त भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। क्या बोलता है? राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, और जिनके पुत्र आगे कौन हुए? ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, और जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में भी हुई। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जिहि कपिल कृपाला। उनकी कन्या देवहूति करदम मुनि की पत्नी बनी, और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आये सुसब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का जो है वो पालन किया।
होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदयम बहुत दुख लाग जन्म गियो हरि भक्ति बिनु। बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति किए बिना मेरा जन्म यूं ही चला जाएगा। बरवस राज सुतहि तब दिनहा, नारी समेत गवन वन की नहा, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सो हेमति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। महामुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहान निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजश्री जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ना सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुने पुराना। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन तिलाक। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया। कर ही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जिहि जितहि परमारथ भादी। उनके हृदय में सदा यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं तथा ब्रह्म ज्ञानी व तत्ववेता लोग जिनका चिंतन करते हैं। नीति नीति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तैनाना। जिन्हें वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु जो हैं वो प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक वस अहि, भक्त हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष 6 सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष जो है वो बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के सहारे जीवित रहे। वर्ष सहस 10 त्यागी सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुत बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेक बार मनु जी के पास आए। मागहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी।
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बही भवन ते आए। मुर्दे को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर हृदय में पहुंचा, तब राजा रानी के शरीर सुंदर और हुष्ट पुष्ट हो गए। जय श्री राम। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, आप सेवकों के वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव की वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूं, तो प्रसन्न होई बर देहूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं। जो बसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहूं पर तारति मोचन। जो काक बसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख हरता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भक्त बछल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनम्र और प्रेम रस में डूबे बचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निधान समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान जो है वो प्रकट हो गए। नील सुरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लज्जा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदिक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छवि नीके, चित बने ललित भावती जी की। भृक्टी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटक दुतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए बचन के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिकहार भूषण मणिजाला। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभीषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटे निसंग कर सर को दंडा। सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। हाथी की सुंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। तड़ित विनिंदिक पीत पट, उदर रेख वरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनो, जमुन भवंबर छवि छीनी। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर त्रिवली था। नाभि इतनी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को
छीन लेगी। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिह माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी जो हैं वो सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्युमा ब्रह्मानी। भृक्ट बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनका मोह के इशारे से ही जगत की रचना की जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर जो है वो स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नैन पटकरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के उस रूप को देखकर मनु शतरूपा पल के रोके हुए एक टक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। अनंदा तिरेक के कारण उन्हें अनेक तन की भी शुद्धि न रही, अपने तन की भी शुद्धि नहीं रही। वे हाथों से भगवान के चरण थाम कर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। जय श्री राम, राधे राधे। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में जो है वो पढ़ा कि किस तरह से हमारी जो मनुष्य की सृष्टि है वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, और जो मनु और उनकी पत्नी जो थी शतरूपा, उनके द्वारा जो है वो हमारी इस मनुष्य की जो है वो सृष्टि हुई थी। और किस तरह से उन्होंने अपना जो है वो तप किया और किस तरह से भगवान जी ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, ये सारी कहानी हमने इस पार्ट में पढ़ी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मेरी नेक्स्ट की जो वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए पार्ट के साथ, और रखें अपना ख्याल। तब तक के लिए मेरे साथ जरूर से कहें जय श्री राम, राधे राधे।